4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके चचा राम गोपाल यादव, उनकी तरफ से जो बयान आया है, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा, मैं लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी को हटाने के लिए सबसे बड़ी बाधा दरअसल कांग्रेस है। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में कहाँ पर हैं। अगर आपका ही इतिहास देखा जाए, मैं भी आपको बता रहा था शायद पिछली बार भी कि इसी राम गोपाल यादव की भी एक वीडियो आई जिसमें वो बिहार के जो मंत्री हैं, जो रविशंकर, जो कानून मंत्री थे, उनके साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से थी कि मामू फूफी यानी कि बुआ और बबुआ, जो बुआ और मौसी के जैसे दोनों भाई होते हैं, इस तरह की बात कर रहे थे। तो इनका मालूम नहीं है, आपस में ही एक दूसरे के लोग हैं। लेकिन भाजपा की जब बात आती है, मंच की बात आती है, तो बता ये रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा है मोदी जी को हटाने के लिए। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहता हूं कि जब इनको एक दूसरे से काम पड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल इतने इजी करते हैं जैसे एक ही घर, खानदान और कुटुंब के हों। मुलायम सिंह का वो वाक़या याद होगा आपको। हालांकि मुलायम सिंह के बारे में तो देखिए, पुराने लोग ये कहा करते थे, आपने देखा था लोकसभा के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था और कहा था आप ही जीतेंगे किसी प्रकार से। बहरहाल उनके बारे में भी कुछ बातें ऐसी कही गई हैं पहले के लोग कहा करते थे कि मुलायम सिंह का जो, मुझे अपने शब्दों को बहुत संतुलित करके बोलना पड़ेगा कि अंदर के जो वस्त्र हैं वो भगवा रंग के, इस प्रकार की बातें आई हैं। लेकिन बहरहाल राम गोपाल के जो वजह से थोड़ा सा ये खबर में बनाने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन मुलायम सिंह का जिक्र आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया। तो वो जो कहते थे कि साहब मुलायम सिंह का जो नीचे पहनने का जो वस्त्र है वो भगवा कलर का है, तो ये लोग सब आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं राम गोपाल के बयान पर आना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के समीकरण बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी से जब से इंडिया गठबंधन बना है, आप इस बात के गवाह हैं, वीडियोस इस बात की गवाह हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का नाम बहुत कम लिया है, इंडिया गठबंधन का नाम लिया है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, मोहब्बत दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया। इंडिया गठबंधन का ही नाम लेते लेते पूरा चुनाव लड़ा और उसके बाद भी इंडिया गठबंधन करते रहे। लेकिन इन लोगों के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जब सरकार बनवा रहे थे, कांग्रेस की ज़रूरत थी, उसके बाद वो भी अपनी भाषा बदल गए। केजरीवाल, ममता बनर्जी तो मशहूर है और शरद पवार का आज तक किसी को मालूम पड़ नहीं पाया है। लेकिन राम गोपाल यादव से पता ये चल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में जो चुनाव हैं उसके बारे में हो सकता है कांग्रेस और अखिलेश यादव अलग अलग हो जाएं, और बेहतर है, ऐसा ज़रूरी भी है। मैं तो 2017 में भी कह रहा था कि ये दोनों अलग लड़ने चाहिए। वजह उसकी क्या है वो मैं भी बताऊंगा। लेकिन बहरहाल दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव को लड़ कर के दिखाया और ये एक मिथ्या बन गई है, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस ने हरवा दिया। ये एक अलग विषय बना, एक पूरा एपिसोड बना सकता हूँ मैं इस पर कि 2% आने के बाद वो कह रहे हैं 13-14 जगह हार गए। लेकिन केजरीवाल 8% भी तो गवा बैठे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को गया 10% अपना, उसी में से 2-4 रोक लेते, 6-7 घटा देते, 4 घटा देते तो सरकार बन जाती। लेकिन वो बहरहाल कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से अपनी बगली बजा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, बड़ी कुछ कुलांचे मार रहे थे केजरीवाल, हमने उनके पर कतुर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब आप कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे आप। मुझे मालूम है ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम, वो फिर तंत्र पे छा जाएगी, उनके लोग बैठ जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि एक छोटी सी क्लिप आई, वो मिल्कीपुर चुनाव के संबंधित है। स्टालिन करके उनका एक वो हैं, वो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका वो एक छोटा सा ट्वीट था उनके किसी ऑफिस का या किसी बंदे का, वो वहाँ की रिकॉर्डिंग सुना रहा है। वो बता रहा है किस तरह से अधिकारियों ने मिल्कीपुर के अंदर खेला कर दिया है, उसे छोड़ दीजिए। बहरहाल तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव केजरीवाल हारे, जिसके बारे में कांग्रेस कह रही कि हमने हराया, अब वो उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी जगह भी ये वाली संभावनाएं होने लगी हैं। और कांग्रेस के नेता वैसे तो सोए बैठे थे लेकिन अचानक जाग गए और वो कहने लगे, देखिए हमने जब खड़े हुए, अरे तुम खड़े नहीं हुए यार, 5-7 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, 2% ऊपर नीचे हो गया, कुछ कैंडिडेट की बात हो गई, आप सोचने लगे हमने केजरीवाल को हरवा दिया। केजरीवाल के खिलाफ नफरत भर दी गई थी भाई, 10% वोट कम हुआ है, सारा तुम्हें थोड़ी ना मिला है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राम गोपाल यादव का जो बयान आया कि मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस जो है दरअसल बाधा है। तो आप ये बताइए, आप तमिलनाडु में हैं, आप बंगाल में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर है, केजरीवाल आपसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है केजरीवाल की पार्टी को। गुजरात में एक सीट निकाल कर लाया विषम परिस्थितियों में वो आदमी।
भले वो आरएसएस का आदमी बताया जाता है और भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार को ख़त्म करना हो या शीला दीक्षित की सरकार को ख़त्म करना हो, एक नया प्रोपेगेंडा जब किया था केजरीवाल और उस बूढ़े आदमी ने, तो देश के अंदर एक बड़ी अच्छी चलती सरकार ख़त्म हो गई थी। उसका दोषी केजरीवाल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता जो इस खुशफहमी में आ गए कि साहब ये कांग्रेस जो है हमें ज़रा सा बार्गेनिंग पावर मजबूत हो जाएगी, राहुल गांधी बड़े बड़े मन का आदमी है, वो बड़ा शरीफ व्यक्ति है, बहुत काबिल आदमी है। उसने अभी तक जब से बात चल रही है इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है, वो जोड़ते जोड़ते नहीं थक रहा है। पहली बार ही उसने थोड़ा सा एग्रेसिव 5-7 दिन के लिए दिल्ली में उतर कर दिखाया। कई जगह 40,000 50,000, कई जगह जमानतें भी जब्त हुई हैं। इस तरह का वोट निकल करके आया। तो दोस्तों बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी को हटाने के लिए बाधा कांग्रेस है, तो आप कहां हैं? कांग्रेस अगर पूरे हिंदुस्तान में लड़ती तो आप केरल में, आप जानते हैं केरल का रास्ता किधर है, बंगाल की सड़कों से वाकिफ हैं। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश संभव है, पंजाब कांग्रेस फिर दोबारा वहां पर आकर के रिपीट कर जाए, किसी प्रकार से वापिस आ जाए। लेकिन आपका तो उत्तर प्रदेश में भरोसा नहीं है। इससे ज्यादा जबरदस्त इलेक्शन नहीं हो सकता जो अखिलेश यादव ने 2022 का लड़ा। 37% मुलायम सिंह के जीवन में नहीं आया वोट भाई। ऐसा गठबंधन करके लड़ा था इलेक्शन, और ऐसा इलेक्शन भी कोई नहीं लड़ सकता जो पीडीए के मद्देनजर अखिलेश यादव ने लड़ा। लेकिन अब चूंकि साथ थे, 2022 में बहुत सारे गठबंधन साथ थे, जयंत चौधरी था और महान दल थे और राजभर था और ये था और वो था, दुनिया वो बनाया था गुलदस्ता, और पीडीएस के अंदर किया गया था। आप कांग्रेस के बिना ये संभव नहीं है कि आपके दिमाग में ये बात आ गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बार्गेनिंग करेगी। कांग्रेस को सब जगह लड़ना चाहिए। कांग्रेस अगर ऐसा काम करेगी तो अपने संगठन को मजबूत करेगी और सीटें भी निकाल देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो अखिलेश यादव को नहीं जाएगा, वो कांग्रेस पे इजीली शिफ्ट हो सकता है अगर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी वोट मुझे नजर नहीं आता है, यहां तो और ज्यादा कट्टरता है। अभी मैं फिरोजाबाद का कहीं का एक वीडियो देख रहा था, एक लड़का कह रहा जय श्री राम और तेल लगाओ बाबर का, दुनिया भर डाबर का, पता नहीं क्या क्या गंदी बात है। मुस्लिम लड़कियों के बराबर में खड़े होकर नारेबाजी कर रहा। तो जहर कहां पहुंचा दिया राहुल गांधी को भी नहीं मालूम इस बारे में, और वो सुनने को तैयार यूं नहीं है क्योंकि उनके सराउंडिंग में लोग उन्हें बताते नहीं, उन्हें सब कुछ लगता है जियो पॉलिटिक्स, मेरी राजनीति। अरे भैया रुक जाओ, तुम जानते ही नहीं हो जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उसका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। आपको मालूम ही नहीं है कि उस आदमी, उस पार्टी ने, उस आरएसएस ने किस प्रकार की विचारधारा बना दी है। आपका सेवादल का रखा है आपका। आप ये बताइए बाम सैफ जो काशीराम के समय से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करती है, आप बताइए आरएसएस जो बीजेपी को मजबूत करती है, सबके थिंक टैंक हैं। आपका थिंक टैंक कौन सा है? यही वेणु, यही कैलाश गहलोत, ये सब, ये आपका थिंक टैंक है। ये आपको असल हकीकत बताने नहीं दे रहा है। आप धर्म पे चढ़े हुए उस महारथी से लड़ ही नहीं सकते जिसने पूरे देश के, खास करके हिंदी बेल्ट को हिंदुत्व की आग में धकेल दिया है भाई। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की स्थिति में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि राम गोपाल यादव के बयान से साफ हो गया है कि अब वो भी दो हाथ करने के मूड में। वो जानते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस ने किसी प्रकार से, जो मैं मानता नहीं हूं, टांग खींच ली है केजरीवाल की, उसका असर अब उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। हालांकि 2027 में अलग चीज है, बहुत बदल जाएगा मामला। जब तक, कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ये तमाम खबर आपके सामने इसलिए रखी कि अब कांग्रेस के बारे में बिला वजह की मिथ्या बनेगी, जबकि राहुल गांधी एक कंप्रोमाइज के नेचर के आदमी हैं और वो बराबर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन राम गोपाल के बयान से पता चल जाता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों अलग अलग हो सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी, और ये बेहतर भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बेहतर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।